नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं प्रणतो ये सर्वथा। तीन भुवन में सा वीतराग शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक के। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में सम्यक्त्व का स्वरूप चल रहा है। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है। अभी तक हम लोगों ने तीसरी ढाल में अ, निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप देखा। और फिर व्यवहार रत्नत्रय में व्यवहार सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप देखा कि कैसे सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा वह सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वह सम्यक दर्शन है। और साथ ही 8 अंग और 25 दोष इनका स्वरूप भी देखा। 8 अंग धारण करना और 25 दोषों को छोड़ना। दोष रहित गुण सहित सुधीजे। बराबर ये बात की थी। फिर ये बात आई थी कि घर में रहने पर भी सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ घर में रहता हुआ भी कैसा रहता है। ये पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। ये ही पै ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा कांदे में हेम कमल। गृहस्थ है फिर भी गृहस्थी में रचता नहीं है। 3 उदाहरण दिए इसको बताने के लिए। जैसे पानी में रहते हुए भी कमल पानी से भिन्न होता है, उसी प्रकार गृहस्थी में रहते हुए भी जीव गृहस्थी में लिप्त नहीं होता, गृहस्थी से उदासीन रहता है। ठीक है। नगर नारी को प्यार अच्छा, जिस प्रकार वेश्या का प्रेम मात्र पैसे से ही होता है, कोई मनुष्य पर उसका प्रेम नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव का प्रेम तो सम्यक तो आदि आत्मिक गुणों में होता है, गृहस्थ पने में नहीं होता। दिखता है पर वास्तव में होता नहीं। और तीसरा, जैसे सोना कीचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ दशा में रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उसे त्याग ही मानता। ठीक है। ये इतनी चर्चा अपन लोगों ने पिछली क्लास में करी थी। पिछली क्लास में फिर प्रश्न भी आया था कि भैया ये सात तत्वों की श्रद्धा या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये तो हम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि अपन लोग के पास जनवाणी है, अपन पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। पर तिर्यंचों के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रश्न समझ में आया ना क्या प्रश्न था। तो फिर तिर्यंच आदिक जो है, उनको फिर सात तत्वों की श्रद्धा होती है कि नहीं होती। उनको तो नाम भी नहीं मालूम सात तत्वों के। ठीक है। तो ये अपन विषय आज की क्लास में लेंगे। कहाँ से लेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से। ठीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, पेज नंबर 319, 319। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, आप लोग देखिएगा। यहाँ प्रश्न उत्पन्न मिल गया सभी को, यहाँ लिखा है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, आप लोग शांति से पढ़ते जाना, सब समझ में आता जाएगा। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव सात तत्वों का तो नाम भी नहीं जान सकते। एग्जैक्ट वही प्रश्न है ना जो उस दिन आया था। उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्रों में कही है। इसलिए तुमने जो तत्वार श्रद्धानपना सम्यक्त्व का लक्षण बोला है, कहा है, उसमें तो अव्याप्ति दूषण लगता है। अव्याप्ति दूषण मतलब कि आपने ये जो बताया है ना कि भाई सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। सूत्र जी में ये ना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और यहाँ भी लिखा, यह विधि सो श्रद्धा तत्वन की सो संकित व्यवहारिक। तो बोल रहे भैया आपने ये जो लक्षण बताया कि सम्यक्त्व का लक्षण तत्वों का
कि व्यवस्थित श्रद्धान करना है, ये अव्याप्ति मतलब ये उसमें फिट नहीं बैठता है। क्योंकि हमको कितने ही सम्यक्तवी जीव ऐसे दिखते हैं जिनके तत्वार्थ श्रद्धान, अरे उनको तत्वों का नाम ही नहीं मालूम, फिर भी उनको तत्वार्थ श्रद्धान वो सम्यक्त्व है। सो कैसे संभव है? समझ में आया प्रश्न? अरे अपन ही देखो ना, शास्त्रों में कितने तिर्यंचों का छोड़ो, कितने ऐसे जीवों का भी उदाहरण आया, भील का, चांडाल का, कि भाई उनको सम्यक्त हो गए। कैसे हो गए सम्यक्त? अभी इसी में ही आगे आने वाला है। नरक है। अब नरक में तो क्या कुगुरु क्या सच्चे गुरु, क्या कुदेव क्या सच्चे देव, वहां तो कुछ है ही नहीं। फिर उसको कैसे क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता होगा? है ना? चलिए ये पढ़ते अपन आज। जीव अजीव आदिक के नाम आदिक जाने या न जाने, या अन्यथा भी जाने, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक होता है। क्या बोला? कि भाई जीव अजीव आदिक, जीव अजीव आदिक मतलब जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सब के नाम जानो या नाम ना भी जानो, अरे कुछ अन्यथा भी जान लो, पर उन सातों के स्वरूप का यथार्थ, सातों का यथार्थ स्वरूप पहचान कर उनकी श्रद्धा करना, वो सम्यक। अरे आपको नाम आता है कि नहीं आता, ये नहीं बताएगा कि सम्यक तो है कि नहीं। आपको उनकी सच्ची श्रद्धा है कि नहीं। आप भले ही सात तत्वों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी को ना दे पाओ, कोई बात नहीं, पर सात तत्वों की व्यवस्थित श्रद्धा है कि नहीं। देखिए इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण है। पहले भी दिया था ना क्लास में अपन ने, मैंने भी सुना ही है कि अम, कोई हिंदी लिटरेचर में एमए है, कोई महिला, और उसको भाषा व्याकरण और कैसे लिखना है, कैसे कैसे वर्ड्स यूज करना है साहित्य के, वो सब बहुत अच्छा नॉलेज है। उसको पोएम लिखना भी आती है, ऐसे लिखना भी आता है, सब आता है। और उससे पूछो कि आपको आपके पति कैसे लगते हैं, आपको आपके पति से कितना प्यार है, अब बताओ वो महिला कैसे लिखेगी? हम्म? वो उसके पति की तारीफ करेगी तो कैसे करेगी? अरे एक से एक शब्द लेकर के आएगी साहित्य में से, कि ये तो ऐसे है मानो वो फीका पड़ जाए, ये ऐसा है मानो वो उसके आगे पानी भरता हो, और न जाने क्या क्या। तो ऐसा सब वो लिखेगी ना। वो उससे पूछो तो हो सकता है पति और पति के प्यार, इस टॉपिक के ऊपर वो 10 15 20 पन्ने भी लिख दे, क्योंकि उसको इतना सब एक्सप्रेस करना आता है। अब अगला सिनेरियो देखो, कोई एकदम गांव के देहात की महिला है, उसको कुछ भी नहीं आता, वो तो स्कूल भी नहीं गई कभी, गांव में ही रही, गांव में ही गाय चराते थे, खेती करते थे, ऐसा सब है ना। माने उसको कुछ भी नहीं आता एक्सप्रेस करना, उससे तो पति का नाम तक नहीं लिया जाता। वो तो शायद हो सकता है ये बोलती होगी बिट्टू के पापा, पप्पू के पापा, माने वो उसको तो पति का नाम तक लेना नहीं आता है। ये दो केस, उससे पूछो पति के बारे में तो वो तो हो सकता है बोले भी नहीं, अरे वो शर्मा जाए, उसके मुंह से एक शब्द ना निकले। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों ही केसेस में उन दोनों को अपने अपने पति की श्रद्धा कैसी है? ये मेरे पति है, ये मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। इन दोनों केसेस में श्रद्धा अलग अलग है क्या? समान श्रद्धा है। अंतर इतना है कि एक बहुत सारी चीजें जानती है, तो उसने वो सब वर्णन कर दिया, और दूसरे को उनका नाम नहीं भी पता। हो सकता है वो एक्सप्रेस करना चाहे तो उल्टा सीधा भी बोलते, उसको मालूम ही नहीं व्याकरण ग्रामर क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता। पर ऐसा हो जाने से नहीं, आपको पति का यथार्थ स्वरूप पहचान है कि नहीं, आपको पति क्या है, उसकी श्रद्धा व्यवस्थित है कि नहीं है, तो आपको सम्यक तो है। सम्यक है मतलब कि सात तत्व का नाम भले ही पता हो चाहे नहीं पता हो, अगर सात तत्वों का सही स्वरूप आपके ख्याल में है तो सम्यक तो है। अब ये बात क्यों आई कि सुनो,
वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धा करता है, और कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान के श्रद्धा करता है। अब एग्जाम्पल से क्लिक हो रहा है ना आपको, कि भाई कोई सामान्य रूप से कि भाई बस ये हमारे वो है, इतने में ही उसको पति की श्रद्धा आ गई। और कोई विशेष रूप से, पर दोनों में सेम क्या है, श्रद्धा करता है। ऐसे ही जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदिक सम्यक दृष्टि है, वाह, तुच्छ तुच्छ ज्ञानी, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये तो अपन लोग पढ़ पढ़ के थोड़े पंडित हो जाते हैं। पर तिर्यंच को बताओ कहाँ है, उनके पास में चतवार सूत्र है क्या, छह डाला है क्या, समय सार है क्या, कोई ग्रंथ थोड़ी तिर्यंचों के पास में। और ऐसा ही नारकियों के पास कुछ नहीं है। अच्छा, देवों को तो फिर भी चांस है समो शरण में जाकर सुनने का, और हम हमारे पास तो जिनवाणी है ही। पर बाकी तिर्यंच और नारकियों को तो कुछ है ही नहीं ऐसा। मनुष्यों में भी जो आदिवासी भील है, इनको कहाँ है कुछ। पर वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते। उनको इतना भी नहीं मालूम है कि मैं जीव हूं, मतलब मैं जीव नाम के किसी वर्ड से जाना चाहता हूं, उसको भले ही ना पता हो। इस कुर्ते को अजीव बोलते हैं, ये पुद्गल है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, उसको भले ही ना पता हो। मोह राग द्वेष को आश्रव बोलते हैं, उसको नहीं पता हो। अरे वो तो अपन लोगों ने पढ़ लिया है इसलिए अपने को पता है, ये तो कॉमन मैन को कहाँ मालूम है ये सब चीजें। एक चिड़िया है, चिड़िया, उस चिड़िया को क्या पता होगा ये सब, कि आश्रव नाम होता है, बंध नाम की कोई चीज होती है, नथिंग। पर पर उनका सामान्य स्वरूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। वो उसको सामान्य रूप पता है। अब भैया कैसे वो सामान्य रूप से कैसे श्रद्धान करता है, देखिए आगे। जैसे, सुनना भाई सब, बहुत बढ़िया प्रसंग है। जैसे कोई तिर्यंत अपना और औरों का नाम आदि तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। उदाहरण समझ में आए? कितना सरल सा उदाहरण है। भी कोई तिर्यंच है, कोई बिल्ली है, कोई गाय है, कोई शेर है, कोई कुत्ता है, कोई भी है, तो उसको ये नहीं मालूम है मैं शेर हूँ, ये बिल्ली है, ये शिकारी है, ऐसे नाम पता है क्या उसको? कुछ कुछ भी नहीं मालूम। पर उसको स्वरूप पता है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। अरे इतना तो उसको पता है ना। कोई तिर्यंच अपना और औरों का नाम आदिक तो नहीं जानता, पर आप में अपनत्व मानता है, अपने आप में अपनापना मानता है, और औरों को पर मानता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा में तो अपनत्व मानता है, और जो शरीर आदि है उनको पर मानने का नाम है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। अब बताओ उसको जीव अजीव का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? भले वो जीव का नाम तक नहीं जानता हो, है जीव का श्रद्धान। तथा जैसे वही तिर्यंच, अब देखो आगे अगले सात तत्वों की श्रद्धा बतानी है ना, तभी तो जीव और अजीव की बताई। अब आगे देखिए। जैसे वही तिर्यंच सुख आदिक के नाम नहीं जानता, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। उदाहरण क्या, कि भाई वही तिर्यंच है, उसको सुख का नाम नहीं मालूम कि ये सुख, इसको सुख बोलते हैं, या क्या लिखा है यहाँ पे, सुखादिक के नाम आदिक नहीं जानता, फिर भी सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है। कितना सिंपल है ना भाई। कोई तिर्यंच है, उसको ये नहीं मालूम कि सुख क्या है, दुख क्या है, ये ऐसा है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इसमें ये सारी चीजें नहीं, उसको इतना थोड़ा ना पता होता है।
पर उसको इतना मालूम है कि सुख रूप अवस्था होती है। अरे, सुख तो समझ में आता है ना, निराकुलता तो हर जीव चाहता ही है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय। तीन तीन लोग के अनंत जीव ही सुखी होना चाहते, दुखों से घबराते हैं। तो तिर्यंत बलि वो सुख का नाम नहीं जानता। तो तिर्यंत बलि ये नहीं जानता कि ये एसी है, कि ये कूलर है, कि ये पंखा है। पर उसको सुख समझ में आता है। ये पेड़ है, ये पेड़ की छाया, इसको उतना समझ थोड़ी आता है। ये एप्पल है, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स है। ये केला है, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स है। ये सब थोड़ी ना वो जानता है। पर उसको इतना पता है कि इससे भूख मिटती है। समझ में आए? ये शरीर है, इस शरीर के अंदर इतनी हड्डियां होती है, इतना उसको नहीं पता। ये इतना थोड़ी, इतना मालूम है कि भाई ये, इससे मेरा अच्छा होगा और इससे मेरा अच्छा नहीं। इनसे मैं सुखी होऊंगा, इससे मैं सुखी नहीं होऊंगा। तो ऑटोमेटिकली जहां उसको सुख मिलता है वो उसको अपनाता है, और जहां उसको सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, उसका वो त्याग करता है। वही तो लिखा है। श्री सुख की अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ मतलब सुख के लिए आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम तक नहीं जानते। चिड़िया से पूछो मोक्ष कहाँ है, सिद्धशिला कहाँ है, कितने एरिया में फैली हुई है, कितने समय में जीव यहाँ से सिद्धशिला चला जाता है, उसको ये सब नहीं भी पता हो। कितने योजन का ये लोक है, और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुष आकार, उसको ये कुछ भी नहीं पता है। पर वो अज्ञानी जीव को इतना जरूर पता है क्या, कि सुख की अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगाम ये सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव, उसके त्याग रूप संवर करता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आश्रव आदि का उसके श्रद्धान है। समझ में आया आपको कुछ? उसको भले आश्रव का नाम नहीं पता, बंध का नाम नहीं पता, 8 कर्मों का नाम नहीं पता, कर्मों की प्रकृति उसको कुछ भी नहीं पता है। पर उसको इतना पता है कि मुझे सुखी होना है। कल्पना आंटी जी, मतलब ये कितना सरल है मोक्ष मार्ग, ये बता रहे हैं यहाँ पे। अपने को कई बार ऐसा लगता है ना कि यार अपन इतना पढ़ लिख लिए, अपने को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, और वो उसको हो रहा है। चिड़िया को हो गया, पक्षी को हो गया, शेर को हो गया। क्यों हो गया, इनको कैसे हो गया? कि इतना समझने की बात है, मैं और जो मैं नहीं हूं, तो अपने में अपनापना, और जो अपना नहीं है उसमें परायापना। अब जब उसको अपनी पहचान होगी तो सुखी तो होना चाहता है। तो इतनी तो श्रद्धा है ना कि भाई सुखी होना चाहता है, मतलब सुखरूप अवस्था कुछ होती है। तो उस सुखरूप अवस्था का नाम ही तो मोक्ष है। और अभी वर्तमान में मैं दुखी हो रहा हूं, तो दुखी क्यों हो रहा हूं, ये यहाँ पे आ गया ना। रागादिक रागादिक आश्रव, ये आगामी दुख के, आगामी बंध के कारण है। और मुझे दुखी नहीं होना है, तो इसलिए उसके लिए ऑटोमेटिक राग आदि आश्रव भाव हेय हो जाते हैं। बंध हेय हो जाता है। और राग के अभाव रूप जो संवर है, बंध के अभाव रूप जो निर्जरा है, वो उसके प्रकट हो जाती है। तो बताओ, उसको नाम किसी का भी नहीं मालूम, पर उसको श्रद्धा सबकी है। ठीक है, समझ में आया? पक्का? तो इसमें आगे और भी है। बस बाकी अब आई थिंक अपने प्रश्न का तो उत्तर मिल ही गया अपने को। अब इसमें बहुत सारी बातें आगे और भी बहुत ही सुंदर सुंदर दी है, उसको आप लोग खुद पढ़ना। मैं आपको, चलो एक चीज आपको पढ़ा देते हैं इसमें से। हाँ, तो इसमें से आपको एक चीज और ये पढ़ाते हैं कि भैया ये सब तो हमको समझ में आया। अब बस एक फाइनल आप हमको एक बार और ये बता दो कि ये सम्यक दर्शन होता कैसे है, इसका कोई प्रोसेस बता दो हमको।
अरे आप लोग को सम्यक दर्शन का प्रोसेस चाहिए कि नहीं चाहिए? संदीप भैया, सम्यक तो कैसे होता है? ठीक है, तो उसको अपन थोड़ा सा और आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, जैसे, हम्म, हम्म, 1 मिनट, हाँ। तो टॉपिक तो पूरा कंटिन्यू ही है पढ़ने का, फिर भी अपन जहाँ से इसका मेन विषय शुरू हुआ है वहां से इसको देखते हैं। वहां से अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं ना। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय हुआ है, उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। लक्षण बताए ना, क्या क्या लक्षण बताए? बोलो जल्दी। 7 तत्वों की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, आपा पर की श्रद्धा, और अपनी श्रद्धा। चार क्या बोला? कौन रिपीट करेगा? 7 तत्वों की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, आपा पर की, आपा पर मतलब निज और पर की श्रद्धा, और अपनी श्रद्धा। हुआ? ठीक है, तो भैया अब ये जो चारों, हाँ ठीक है, याद होगा ना? नहीं मैं पूछूंगा नहीं, आप लोग समझ लेना ये 4 बातें। अब देखो आगे। कोई जीव ऐसा भी है कि जिसको मिथ्यात्व का उदय है, उसको ये सारी चीजें भी दिखती हो, पर उसके सारी चीजें आभास मात्र है। आभास मतलब एक्चुअल में है नहीं, दिख रही है। उदाहरण, देखो क्या, जिन मत में जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उसके नाम भेदादिक को सीखता है, ओहो, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उसके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। अभी देखो, अपन लोगों की क्वेश्चन होता है कि भाई हम इतना पढ़ते हैं, हमको भी 7 तत्वों के नाम भी याद है, हम भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही जाते, झूठे के पास जाते नहीं है, तो फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? हम इतना भी समझते, आप हमसे पूछोगे कि भैया मैं जीव हूँ कि अजीव, तो हम आंसर भी दे देते कि हम जीव है। बोलो संदीप भैया, बताओ ये शरीर अपना है कि नहीं है? तो अपन बोल देते भैया ये शरीर हमारा नहीं है। तो अपन बोल तो देते ये सब, फिर भी हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? ये सब जो शास्त्रों में जो बातें बताई है सारी हमको आती तो है ना? तो उसके बारे में लोग क्या लिखा कि भाई जिन मत के माने जिन जिन मत में जो जीव आदि तत्वों को मानता है, दूसरों को नहीं मानता, उनके नाम भेद आदि को सीख भी लेता है। जीव ऐसा होता है, अजीव ऐसा होता है, आश्रव ऐसा, बंध ऐसा, संवर, निर्जरा, मोक्ष, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का रुक जाना संवर, सब 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 सीख जाता है। फिर ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उसके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। यथार्थ एक्चुअल में वो क्या है? हम्म आपा पर के भिन्न पने की बात करे, चिंतवन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती है। क्या लिखा? उदाहरण समझ में आया आपको? देखो क्या लिखा। आपा पर के भिन्न पने की बात तो करता है, मैं भिन्न हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा विचार भी करते हैं। पर जैसा पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे ही, अरे ऐसा मानता है कि नहीं मानता है, ये शरीर मैं हूँ और ये कपड़ा मैं नहीं हूँ, ये इतना तो अपन लोग मानते हैं ना। हाँ, जैसे पर्याय, पर्याय मतलब ये जो पर्याय मनुष्य असमान जाति पर्याय, इस पर्याय में अपना पना करता है,
और वस्त्र आदि कपड़े हैं, इनको अलग मानते हैं कि नहीं अपने से? अरे मोटा मोटा तो इतना तो श्रद्धान अपने को रखता ही ना, कि देखो ये घर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं तो ये खड़ा हूँ, घर ये रहा, घर टूट फूट जाता है। तो जैसे शरीर को अपना मानता है, कपड़े, मकान, इनको अपना नहीं मानता, वैसे ही अपनी आत्मा में अहम बुद्धि हो और शरीर आदि में पर बुद्धि हो, ऐसा नहीं होता है। अपने और पर की बात तो हम करते, पर अपने में अपनापना नहीं करते, और पर में परायापना नहीं करते। ये एक एक मिस्टेक है बिल्कुल। ठीक है भैया, पर हम तो आत्मा का चिंतन भी करते हैं। मैं जीव हूँ, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। क्यों रीता आंटी? ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं, हमने सामायिक की किताब में पढ़े थे ये सारे, हम पढ़ते हैं ये सब चीजें। मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये सब हम चिंतवन भी करते हैं। पर भैया सुनो, आत्मा का जिन वचन के अनुसार चिंतवन भी करता है, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। वाह! आत्मा की बात, आत्मा का चिंतन तो करेगा, पर वो आत्मा मैं ही हूं, आपका आप रूप श्रद्धान। और तीन बातें, अब चौथा देव शास्त्र गुरु, अरिहंत आदि देव, अनंत देवादिक के सिवा अन्य कुदेवादिक को नहीं मानता, परंतु उसके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। अब भैया इसका क्या लिखना है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? क्यों? मैं आपसे पूछूं, आप लोग कुदेव के मंदिर वगैरह में जाते हो क्या? कुदेव आदि के त्योहार अपन लोग मनाते हैं क्या? कुधर्म नहीं, कुगुरुओं के पास अपन जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो फिर सम्यक तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने देव शास्त्र गुरु के सिवाय अन्य को मानना तो छोड़ दिया, पर देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप पहचान कर उनकी श्रद्धा नहीं करी। देव शास्त्र गुरु की यथार्थ स्वरूप माने क्या? ये जिनेन्द्र देव है, ये जीव है, इन्होंने मोक्ष को पाया है, ये सुखी हुए हैं, तो इनकी सच्ची श्रद्धा क्या? ये सुखी है, और ऐसा सुखी मैं भी हो सकता हूँ, इन्हीं के जैसा मुझे सुखी होना है। गुरु की श्रद्धा क्या है? ये गुरु है पीछे कमंडल वाले, बस इतना ही नहीं। अरे ये मुनिराज मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं, ये सुख के मार्ग पर चल रहे हैं, मुझे भी अगर सुखी होना है तो मुझे इन्हीं के जैसे मोक्ष के मार्ग पर चलना है, तो श्रद्धा हुई। ठीक है ना? अब इनमें से भी इस प्रकार लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि की इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता है, वहां इनके भिन्नपना भी संभावित है। भाई किसी के कोई हो, किसी के कोई हो। अब देखो प्रोसेस, सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रोसेस सुन लो भैया सब लोग, जिनको नींद आ रही है वो जाग जाओ। इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपापर का चिंतवन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतवन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। ये हो गया मोक्ष का मार्ग बता दिया। पूरी स्टेप सही है क्या? कि सर्वप्रथम देवादिक की श्रद्धा हो। अब वो देखो कहने में भेद है, 1 2 3 4, पर एक्चुअली वो 1 2 3 4 है नहीं, वो है सब एक ही साथ। अरे जिसको आत्मा की श्रद्धा है उसको देवशास्त्र गुरु की भी श्रद्धा है ही सही, उसको सात तत्वों की भी श्रद्धा है ही सही रितांड। ऐसा नहीं है कि भैया 4 लेवल से, तो अभी आप भी, मैं भैया अभी मैं लेवल 2 में हूँ, मैं लेवल 3 में हूँ, ऐसा नहीं है। वो वन शॉट है। आत्मा की श्रद्धा है माने अरिहंत भगवान की श्रद्धा है, अरिहंत भगवान की श्रद्धा है माने आत्मा की। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करे करके, जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं, बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी मानता है। अरे अब समझ में आया कि नहीं? अरियंतादिक का, देवादिक की मान्यता का तो ठिकाना नहीं, चाहे किसी को भगवान मान के पूजने लग जाएगा, चाहे कहीं पे धर्म मान करके उसमें लग जाएगा,
चाहे किसी को गुरु मान के उनके पीछे पीछे जाने लगेगा। हम्म। तो देव आदि की मान्यता को तो कुछ ठिकाना नहीं है। और बुद्धि की तीव्रता, पर बुद्धि इसको अच्छी मिल गई तो तत्व विचार में प्रवृत्त है। शास्त्र पढ़ लेगा, बड़े बड़े शास्त्रों के अर्थ सुना देगा, बड़े बड़े शास्त्र याद करके भी सुना देगा। इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगता, तो आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। आपा पर का भेद अरे पता है, जैनों के अलावा अन्य लोग भी ऐसे हैं दुनिया में जो ये काम करते कराते। अपने को पहचानो, ये होते ना बहुत सारे कैंप लगते हैं ध्यान के, और इनके बहुत लोग कराते हैं। अपने को पहचानो, आते जाते हुए को देखो, उस श्वास को देखो, तुम ये नहीं हो, तुम अलग हो, ये तुमसे अलग है। तो ये सब चीजें भी भले ही वो बोल ले, पढ़ ले, सुना दे, कर ले, अथवा आपा पर का भी ठिकाना नहीं रहता तो अपने को ही आत्मज्ञानी मानता है। सो ये सब, ओहो, सो यह सब चतुराई की बातें हैं। मानादिक कषाय के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जब जो जीव अपना भला करना चाहे, उसे जब तक सम्यक दर्शन, सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। इसका क्या अर्थ हुआ कि भाई जो जीव अपना भला करना चाहे और उसको जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक क्या करे? ये जो चार बातें बताई, इनको व्यवस्थित रूप से यथार्थ स्वीकार करना। पहले तो आज्ञा आदि से किसी, अब कैसे करना वो आगे बता रहे। पहले आज्ञा आदि व किसी परीक्षा से कुदेव की मान्यता छोड़कर अरिहंत आदिक का श्रद्धान करना। स्टेप नंबर वन। अब सुनो, स्टेप्स बता रहे संदीप भैया कि भैया सबसे पहले तो तुम बहुत भाग भटक रहे हो। तो परीक्षा करके, जिन देव की आज्ञा मान करके, शास्त्र आदि में लक्षण देख करके कि क्या देव शास्त्र गुरु का लक्षण है, ऐसा फिल्टर लेकर के, ऐसी छन्नी लेकर के निकलो। और अरहंत आदिक देव की ही श्रद्धा करना, अन्य कुदेव आदिक की मान्यता छोड़ना। सबसे पहला काम ये करना। अब सब अपना अपना चेक करना भाई, अपन अभी कहाँ पर है। क्योंकि ये श्रद्धा होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है, और मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेव आदिक का निमित्त दूर होता है, तथा मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। क्या बोला? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? हम्म। संदीप भैया, सम्यक दर्शन करने की प्रोसेस, क्या प्रोसेस है भैया? कि सबसे पहले कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र, इनको मान्यता इनकी छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु का समझना स्वरूप और उनकी मान्यता करना। क्यों? कि भैया सुनो, क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है, वो ग्रहित मिथ्यात्व दूर होएगा। और ये जो कुगुरु कुदेव है, ये मोक्ष मार्ग में विघ्न डालने वाले, हमने पढ़ा था ना, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। तो भाई इनके चक्कर में तो उल्टा संसार ही बढ़ेगा, ये मोक्ष मार्ग में विघ्न डालेंगे। तो पहले तो ये दूर हो जाएंगे। और दूसरा, सच्चे देव शास्त्र गुरु है, ये मोक्ष मार्ग में सहायक है। इनके सहायता से, माने इनके आश्रय से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उसको वो सहायक मिल जाएंगे। तो दोनों ही बात हुई ना, कि भैया जिससे अपना लॉस हो रहा है वो छूट जाएगा, और जिनसे अपना प्रॉफिट हो रहा है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, होगी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा। अब आगे देखो। फिर जिन मत में कहे जीव आदिक तत्वों का विचार कर, नाम, लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। क्या लिखा? कि जिन मत में कहे, माने जिन देव द्वारा निरूपित जो जीव आदि तत्व है, उन तत्वों का बुद्धि पूर्वक विचार करना। विचार करना मतलब बार बार, पुनः पुनः रिकॉर्ड, अपने उपयोग को उसमें लगाना। मैं कौन हूँ,
मैं जीव हूँ, सुखी होने का क्या उपाय है? जीव अजीव आश्रव बंध ये सात तत्व होते हैं। मोह राग द्वेष आश्रव का लक्षण है, ये छोड़ने लायक है। आश्रव बंध जीव के लिए हितरूप नहीं है। वीतरागता ही जीव के लिए श्रेयस्कर है। ऐसी बात पुनः पुनः विचार करना। मनोरमा आंटी, तो विचार करने से क्या होता है कि विचार करने से, इस अभ्यास करने से तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। मतलब कि जो एक्चुअल वस्तु स्वरूप है, आप जब तक सही सही समझेंगे पढ़ेंगे ही नहीं तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे? समझ में आया? फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो, वैसा विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। संदीप भैया, क्या लिखा? ऐसा विचार, हाँ, कब करे? उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई दिन में सिर्फ आधे घंटे बैठ करके करना, मंदिर जाओ जब कर लेना 10 मिनट का टाइम निकाल के। अरे करता रहे, अगर तुझे सुखी होना है तो, यदि तू भगवान बनना चाहता है तो, यदि तू संसार से सच्ची में घबराया है तो, आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो, वैसा विचार कर। तब क्या होते हैं ऐसे विचार? एक दो कुछ आप लोग बताओगे? आपा पर मतलब समझते हो ना? आपा मतलब अपन, आत्मा स्वयं। और पर मतलब जो अपने से भिन्न है, शरीर आदि जो भी कुछ है। तो आपा पर का भिन्नपना भासित हो, ऐसे क्या विचार हो सकते हैं? आप कुछ बताओगे, एक आध दो एग्जाम्पल ऐसे, कोई भी? बोलो भाई। आपा पर का भिन्नपना कैसे भासित हो? सोचो, कोई बोलना चाहता है क्या? अरे गलत ही बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, कौन बोलेगा? मंजू आंटी, एक सेकंड अनम्यूट करता हूँ। बोली। जैसे दाल से छिलका अलग होता है। हाँ, तो अपन कौन है, दाल है कि छिलका? अपन दाल है, शरीर छिलका है। हाँ, मतलब वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना। भाई दाल हाँ, छिलका अलग होता है, ऐसे ही मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तो ये एक विचार शरीर। अपन ने समझा। हम्म। गुड, बढ़िया। और कोई भाई? ये एक विचार मतलब, ये एक हमने कोई एक विचार करा जिससे हमको समझ में आया कि मैं और पर, हम दोनों भिन्न हैं। मेरे चलाने से ये चलता नहीं। संदीप भैया बताओ, यही तो नहीं बता रहे थे आप? आपका हाथ एकदम नीचे हो गया सुनते हैं। ठीक है, बोलिए। मैं मर नहीं सकता। हाँ, गुड, बढ़िया। अब ये भी विचार, आपा पर का विचार कैसे कि भाई चलो, अपन तो मरे नहीं मरे, पर अपने को कोई मरता हुआ दिखता है, परिवार में, समाज में, मोहल्ले में, तो समझ में आता है देखो शरीर तो यही रह गया। इस शरीर, पहले इस शरीर को एक सुई भी चुभती थी तो ये आदमी उछल जाता था, और अभी इसको सब लोग मिलके जला रहे हैं और देखो ये लेटा का लेटा है। इसका मतलब कोई तो है जो जानने वाला था, और वो अब नहीं है। तो ये आपा पर का भिन्नपना भासित हुआ कि नहीं हुआ? कि आत्मा अलग होता है, शरीर अलग होता है। देखो शरीर नहीं रह जाता है, आत्मा चला जाता है। बहुत बढ़िया। और कोई? अच्छा बताया। हम्म। अभी एक जिसने बोला था ना मैंने, ये शरीर, और शरीर ही नहीं, अपन सब लगा सकते हैं उसमें, मकान, घर वाले, जो जो भी अपने को सब मिला है, ये सब हमारे चलाने से नहीं चलते, हमारे चाहे अनुसार नहीं प्रवर्तते। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे इस क्लास में, ईमानदारी से हाथ ऊंचा करना, जो बीमार होना चाहते हैं? कि भैया वो थोड़ा स्वस्थ रह करके बोर हो जाते, तो महीने में एक आध बार बीमार हो जाओ तो अच्छा रहता है। सब लोग पूछने आते हैं तबीयत, घर वाले कितनी केयर करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है।
तो हमारा ऐसा है कि भाई महीने में एक आध बार 10-15 दिन में बीमार हो जाओ तो बढ़िया है। कोई है ऐसा जो चाहता है? कोई भी नहीं है। फिर भी बीमार होते कि नहीं होते? होते। अच्छा, इसको चेंज करो एग्जाम्पल को। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो कभी बीमार हुए हो और ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं तत्काल ही ठीक हो जाऊं? हर कोई अपन यही चाहते हैं ना कि भाई कोई भी बीमारी हो, भले ही सर्दी ही क्यों ना हो, खांसी क्यों ना हो, बुखार हो, फ्रैक्चर हो, कुछ भी हो, तो हर हर व्यक्ति क्या चाहता है कि भैया पहले तो हो ही नहीं, और हो भी जाए तो टिकी नहीं रहे, मिट जाए। तो क्या अपने चाहने से मिट जाती है? इससे समझ में आता है कि ये अलग है और अपन अलग है। क्यों? कि अपने चाहने से ये चलता का है। अगर ये और मैं एक ही होते तो ये मेरे हिसाब से चलता ना। अब ये विचार से क्या होता है, आपा पर का भिन्नपना भाषित होता है। माने वो फील होता है ना कि भाई मैं कौन हूं और पर कौन है। बोलो अनाया, नीरज। भैया जी, कोई मेरा कुछ अच्छा नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। हाँ बढ़िया, कि भैया कोई हमारा अच्छा बुरा नहीं कर सकता। ऐसे नहीं समझ में आए तो अपन ही देखो, अपन किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकते। कितनी बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो है उसके लिए अच्छा करना, और काम बिगड़ जाता है। हम चाहते तो है उसका बुरा करना, पर बुरा हो नहीं पाता। इससे समझ में आता है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। भी कितने सारे लॉजिक्स है जिनसे ये चीजें सिद्ध हो जाती है कि आपा पर में भिन्न पना है कि नहीं है? अब आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करता रहे, करता रहे। क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। वो भेद विज्ञान मतलब पता है क्या? भेद विज्ञान मतलब मूल। भेद विज्ञान मतलब क्या बोल सकते हैं, सबसे मेन चीज है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मतलब जो आत्मा और पर में सही सही ज्ञान करा दे उसका नाम है भेद विज्ञान। अरे अलग अलग तो है ही, और जो ज्ञान उस अलग अलग को जान ले उसका नाम भेद विज्ञान। तो 3 स्टेप्स हो गई कि भैया ठीक है हमने ये भी कर लिया, तो और आगे बताओ। पहली बात तो भाई यहाँ तक आने के लिए टाइम है, हो अभी तो तीसरी स्टेप भी है। पहले तो भाई पहली स्टेप से ही अपने को आगे बढ़ना, ये काम की चीज है कि कुगुरु आदि को छोड़ करके सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण लो। फिर दूसरा, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण लेने पर उनके द्वारा निरूपित जो 7 तत्व है उसको समझो, पढ़ो, विचारो। फिर आपा पर का भिन्नपना भाषित करो। और फिर और फिर अपने में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करो। आहा, क्या बोला? अपने में अपनत्व मानने की, क्योंकि 4 बातें थी ना, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्व की श्रद्धा, आपा पर का भेद, और अपने में अपनत्व। तो भाई अपने में अपनत्व मानने के लिए क्या करो कि अपने स्वरूप का विचार करता रहे। अपने स्वरूप का विचार करो तुम तो। कैसा है अपना स्वरूप? कैसा है अपना स्वरूप? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो वहा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। संदीप भैया, आपके घर में भंडार गृह है कि नहीं? क्या क्या भरा है उसमें? कि भैया साल भर का अनाज भरा हुआ है। अरे वो उसको छोड़ो, आत्मा का भंडार खोल के देखो उसमें क्या क्या भरा है। दर्शन, ज्ञान, सुख, अनंत गुण भरे, एकाध नहीं। नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य ही रहा। ना जन्मता हूं, ना मरता हूं, हमेशा रहता हूं, ये मेरा स्वरूप है। पर की नहीं मुझको कहीं पर की,
पर को नहीं मेरी कभी, मुझको नहीं पर की, जरूरत पड़े सब परिणमन स्वतंत्र ही आ। ना किसी परद्रव्य को मेरी जरूरत पड़ती है, ना मुझे किसी परद्रव्य की जरूरत है। क्यों? कि भाई सबका ही परिणमन इंडिपेंडेंट है, कौन किसी की हेल्प कर दे। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है। एक बार देखो अपना स्वरूप ऐसे। देखो अपनत्व मालूम काहे में होता है? टाइम हो गया, बताओ जल्दी, 2 मिनट बस। अपनत्व काय में होता है? जो अच्छा लगता है उसमें अपनत्व होता है। ये तो है ही। अब अपना, अपने आत्मा में अपनत्व कब लगेगा? कि जब अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करेगा कि ओहो मेरा स्वरूप कैसा है। तो जब स्वरूप का विचार करेगा तो स्वरूप अच्छा लगेगा। स्वरूप अच्छा लगेगा तो उस स्वरूप में अपनत्व करेगा। इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। ये आत्मानुभव होता है कि ठीक है भैया हम ये भी कर ले, फिर आगे और आगे भी कुछ है क्या? अब हो जाएगा सम्यक दर्शन। अरे ये चारों हम कर लेंगे, अब हो जाएगा क्या सम्यक दर्शन? तब देखो इसके आगे क्या लिखा है, लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार अनुक्रम से, मतलब स्टेप बाय स्टेप इनको अंगीकार करके, फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। माने अपने उपयोग को इधर उधर दुनियादारी में नहीं लगाए, इन चारों में ही लगाए। शास्त्र आदि के स्वाध्याय में लगाए, देव शास्त्र गुरु की भक्ति सेवा में लगाए, तत्व विचार आदि में लगाए। तो भैया क्यों? कि ऐसा अभ्यास करने से दर्शन मोह मंद हो जाए। दर्शन मोह मंद होता है इस अभ्यास कर पूर्वक। दर्शन मोह तो समझ गया ना, अभी कुछ दिन पहले अपन ने बात की थी। मोहनी कर्म का दर्शन मोह चारित्र मोह। तो दर्शन मोह के अभाव होने से सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र मोह के अभाव होने से सम्यक चारित्र होता है। तो अभी तो सम्यक दर्शन की बात है। तो बोल रही ये जो विचार है ना, जो अपन ने स्टेप्स पढ़ी, ये विचार से, इस अभ्यास से दर्शन मोह मंद हो जाए, तब कदाचित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये कदाचित शब्द क्यों लिखा? कदाचित मतलब समझते हैं आप लोग? कदाचित मतलब कभी, कभी, कि भाई ये चारों चीजें भी हो जाए, दर्शन मोह भी मंद हो जाए, तब कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। ऐसा नियम नहीं है कि ये चारों चीज हो तो सम्यक दर्शन हो ही जाए। क्योंकि अपन देखो तो चारों तो अपने अंदर है ही सही। अपन तत्व विचार भी कर लेते हैं। अपन मैं जीव हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, ये भी बोल देते हैं। अरे अपन तो छोड़ो, अपने यहाँ तो पाठशाला के बच्चे बोल लेते हैं सब चीजें। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो ये तो बच्चे भी बोल देते हैं। तो भाई ये सब होने पर भी सम्यक दर्शन होगा ऐसा नियम नहीं है। पर यदि जब भी होगा, इन सब के साथ ही होगा। आपको अंतर समझ में आया संदीप भाई? भैया मुनि दीक्षा ले लेंगे तो भगवान बन जाएंगे क्या? कि नहीं, जरूरी नहीं है। पर जब भी भगवान बनोगे, मुनि बने बिना तो नहीं बनो, है ना? किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती है। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। जैसे पुत्र के अर्थी कितना बढ़िया एग्जाम्पल लिखा है, आप लोग सब पढ़ना। क्या लिखा सुनो। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा हो, मुझे पुत्र हो, तब उसको क्या करना पड़ेगा? तो लिखा है जैसे कोई पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिलाए। पश्चात विवाह आदि कारण मतलब भाई विवाह हो, पत्नी हो, पूरी क्रिया हो, तो उसको पुत्र आदि की उत्पत्ति होवे।
पश्चात बहुत पुरुषों को तो पुत्र उत्पत्ति की, अब कोई ये सारे कारण भी मिला ले तो इनमें से कितने पुरुषों को तो पुत्र उत्पत्ति हो जाती है, किसी को न हो तो ना हो। इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो ना भी हो। परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। क्या गजब बात है। ये लाइन बहुत बढ़िया है कि भैया फिर अब ये तो अपने हाथ में तो क्या रहा। क्यों? चारों चीजें होने पर भी सम्यक तो होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। जैसे वो पुरुष के लिए उदाहरण दिया कि वो पुरुष शादी भी करे, विवाह करे, सारा काम सब कुछ करे, फिर भी वो बोले कि भैया फिर बच्चा होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं भी होगा। तो फिर पुरुष क्या करेगा कि इसका कर्तव्य तो ये है कि ये उपाय करता रहे। ऐसे ही हमारा क्या कर्तव्य, व्हाट इज आवर ड्यूटी, कि अपने से बने वह उपाय अपने को करना। अब तुम इसकी क्यों चिंता करो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, तुम तो आनंद करो ना। ठीक है, इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्ष्य। ठीक है। अब ये विषय आज का 6 18 से रिलेटेड तो नहीं था, फिर भी वो कल प्रश्न था, तो उस प्रश्न के समाधान के लिए ये पूरा विषय लिया। और गजब बात ये है कि जिनका प्रश्न था वो तो आज है ही नहीं क्लास में। पर ठीक है, अपन सबको लाभ हो गया उस निमित्त से। तो समझ में आए भी तिर्यंश भी हो, कोई अज्ञानी भी हो, तो उसको भी सम्यक्त्व कैसे हो जाता है, सात तत्वों की श्रद्धा उसको भी कैसे होती है, ये अपन ने आज स्वरूप समझा। अब कल अपन क्लास में देखेंगे कि सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पर मर करके उत्पन्न नहीं होता है, ये पूरी सब चर्चा है। ऐसे अंतिम 2 छंद इस तीसरी डाल के अपने बच्चे। अभी कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागत है तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो दे तुम तो। जय बोलिए द्वाक्षांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।